देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अभी दुनिया में सबसे पहले 5 कैंसरों में आता है, तो इसकी अवेयरनेस एक तो उस हिसाब से बढ़ जाती है, अवेयर होनी चाहिए फीमेल पॉपुलेशन। दूसरा ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करते हैं तो ये हाईली क्योरेबल है। जो ही स्टेज एडवांस बन जाती है हम पैलिएशन की तरफ जाते हैं, फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस में इसको हम पकड़ेंगे तो इसको हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर से पेशेंट नहीं मरेगा। कैसे मालूम होगा कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर मालूम हो जाएगा, या अगर वो डॉक्टर साहब के पास आएंगे, वो एग्जामिन करेंगे। पहले तो उसको खुद एग्जामिन करना है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। उसको खुद देखना है उसके थन में कहीं पे गांठ तो नहीं है, खून जैसा कुछ तो निकल नहीं रहा है, अल्सर तो नहीं है, ठीक है, आर्म पिट में कुछ तो नहीं है, वो सब देखना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको डॉक्टर साहब के पास आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कई फार फ्लंग एरियाज भी हैं, वहाँ लोगों को कोई दुश्वारी हो जाती है, तो उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए यही है कि वो अपने थन को देखें, अपने हाथ से महसूस करें। अगर उनको कहीं गांठ लगती है या उनको निपल से कुछ डिस्चार्ज लगता है तो ऐसी हालत में वो डॉक्टर साहब के पास आए। क्या लगता है वो जो बच्चे, छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनको दूध पिला सकते हैं कि नहीं? दूध पिला सकते हैं, लेकिन एक बार वो डॉक्टर साहब को दिखाएं, फिर फर्दर वही बताएंगे, क्योंकि हर एक गांठ कैंसर नहीं होती। क्यों हो रहा है, इसका काज क्या है? कैंसर ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो रहन सहन है वो पहले से चेंज हो गया है। पहले हम बहुत एक्टिव होते थे, काम करते थे, अभी हमारा उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, वो बढ़ गया है। और हमारे खाने पीने में फैटी चीज़ें ज़्यादा हो गई है, जंक फूड ज़्यादा हो गए हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बन गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगर ये ऐसे अवेयरनेस कैंप किए जाएँ जिनके लोगों को पता लगे? होने चाहिए, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन में है। हर एक हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। देखो बेटा, आज अक्टूबर जो महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना बनाया है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लेडीज़ में सबसे कॉमन कैंसर है। और जो लेडीज़ हैं उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर है वो नंबर 1 पर है। और क्योंकि ये नंबर 1 कैंसर है और इससे जो लेडीज़ मरती हैं वो भी ज़्यादा है, तो डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो मानते हैं ब्रेस्ट कैंसर, उस सिलसिले की एक कड़ी है कि हम आज यहाँ आएंगे एक लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। क्योंकि लोगों को जब अवेयरनेस है तो फिर वो पहले आएंगे, वो देखेंगे, वो समझेंगे कि कैंसर हो सकता है ब्रेस्ट में, कैसे हो सकता है, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, इसमें ट्रीटमेंट क्या है, इसमें कौन से टेस्ट करने हैं और उसके बाद क्या हो सकता है। तो अगर जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, उनको अवेयर नहीं किया जाएगा, तो वो कैसे जानेंगे। तो इसलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया, क्योंकि कश्मीर में भी औरतों में ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे ज़्यादा बड़ा कैंसर बन गया है। तो लोगों को लोग आमतौर पर जो लोग हैं वो एडवांस स्टेज में आती हैं। तो एडवांस स्टेज में इसलिए आते हैं कि जिनको पता नहीं होती है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। लोग कहते हैं कि हमें पेन नहीं थी, क्योंकि कैंसर में पहले पेन होती ही नहीं है, लिहाजा वो सोचते हैं कि कुछ और ही है, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं। जब उनको पता चला कि नहीं ब्रेस्ट कैंसर पेन जैसे इसमें पेन नहीं होती है पहले, तो वो आएंगे। अगर जो गुठली हो ब्रेस्ट में तो हमें डॉक्टर को दिखाना है, उसको तशखीस करवाना है और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट हो जाएगा। और दुनिया में सब जो ब्रेस्ट में जो होती हैं गठलियाँ होती हैं वो सब कैंसर नहीं होती हैं। 100 में से 10 ही कैंसर हो सकती हैं और 90 जो है वो कैंसर नहीं होंगे। तो लिहाजा अगर पता होगा उनको कैंसर क्या है, कैंसर क्या नहीं है, इसके साइनस सिम्टम्स क्या हैं, उसके तरीके इलाज क्या है, इसकी डायग्नोसिस कैसी हो सकती है, तो हम इन पेशेंटों को पहले ही आएंगे, अर्ली स्टेज में आएंगे, क्योंकि अर्ली स्टेज में इसमें चांसेस ऑफ क्योर और चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए सर, जम्मू कश्मीर के कई दूर दराज इलाके हैं, वहाँ लोग नहीं पहुँच सकते। ऐसे जो गाँव में दूर दराज है वहाँ भी अगर अवेयरनेस कैंप लगाए जाएँ तो उसमें क्या क्या? अभी पहले भी अवेयरनेस कैंप किए हैं और हम चाहते हैं कि हम जाएँ फार ऑफ प्लेसेस में। तो हम गए भी पहले हैं, अब भी और जाएंगे। हम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ 2-3 महीने में हम कहाँ बहुत सी जगहों पर जाएंगे और वहाँ भी हम कैंसर अवेयरनेस कैंप करेंगे।
लोगों को पता होनी चाहिए. जब पता होगी, जैसे लिखा होता है सड़क पर, यहाँ यू टर्न है, यहाँ उतराई है, यहाँ चढ़ाई है, यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ बिजली का काम हो रहा है, तो लोगों को पता चलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है. जब उनको पता चलेगा, उनको तभी जब उनको बोला जाएगा, उनको दिखाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा. और अगर नहीं होगा तो कैसे हो सकता सर अक्सर लोग कैंसर की जो माहवारी ये जो बीमारी होती है इससे लोग डरते हैं. क्या जो कैंसर वाला पेशेंट होता है इसमें क्या घर में इकट्ठे बाल बच्चे के साथ सो सकते हैं? बिल्कुल इसमें कोई लागदार बीमारी नहीं है, बिल्कुल लागदार बीमारी नहीं है. यही चीज़ें हमें दूर करनी है ना. उनको मिथ कहती है. लोग कहते हैं कि हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हमें भी लग जाएगा. खाना नहीं खाएंगे नहीं, इससे कुछ नहीं. ये कंटिन्यूस डिजीज नहीं है, ये एक को दूसरे नहीं फैलती. ऐसे लोगों के लिए क्या हदायत आपकी तरफ से हुक्मनामा है? किसने जो मैसेज क्या रहेगी लोगों तक? मैसेज उनको यही है कि ये जो बीमारी है, ये मतलब बीमारी तो है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पूरा है. अगर पहले आएगा, अर्ली स्टेज में आएगा, तो इसमें पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा. आप नॉर्मल लाइफ उतरते हैं. हमने दिखाया आपको, यहाँ पर पेशेंट है, वो 25-22 साल से जिंदा है. बिल्कुल. तो ऐसे हो सकता है, लेकिन तभी मुमकिन होता है जब लोग पहले ही आए. नहीं कि वो अब बैठेंगे फिर सोचते हैं कि जब वो फैल गया होता है सब जिसमें, तो फिर आते हैं, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योर. उसमें इंसान थोड़ा उनकी ज़िंदगी ठीक बना सकता है. Going for jobs or going for marriages, and at this time if someone gets this disease and the whole dynasty gets shattered, disturbed. That's why it's important to pick up the disease early, to know the risk factors so that it can be cured. Very well, hopefully best of luck for all, but unfortunately just